सर एफआईआर में मुलजिम दोनों होंगे या सिर्फ देने वाला होगा? नो नो, ही इज अ विक्टिम। लॉ के अंदर देखो, बात सुनो विशाल। फॉर इंस्टेंस, मुझे वाकई जेन्युइनली जरूरत थी आपसे और मैंने उधार पैसे लिए और मैं वक्त पे वापस नहीं कर सका। लेकिन टर्म्स और कंडीशन मेरी थी कि मैं वापस ज़्यादा करूँगा। अगर फर्ज करो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं एंड यू आर आस्किंग फॉर मोर मनी, देन इट दैट इज इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब वो लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट फॉर्म में या इम्प्लिसिट फॉर्म के अंदर नहीं भी लिखा हुआ, ये जितने भी सूदी होते हैं ये आपसे चेक रखवाते हैं। आपने लिए 10 लाख रुपए, आपसे चेक लेंगे उस सूद की रकम डाल के 15 लाख रुपए। उन्होंने चेक पेश किया बैंक के अंदर और बैंक के अंदर जो है वो बाउंस हो गया। उन्होंने चेक करती जो है ना थाने के अंदर दरखास्त दी 489 FT के जी इस बंदे ने मेरे से उधार रकम ली। अब वो जो बेचारा लेने वाला है उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही अवेलेबल नहीं है कि सर ये सूद की रकम है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, फैक्ट्स बोलते हैं, आपके मैसेजेस होते हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तफ्तीशी अफसर होता है, वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीजें गैदर कर लेता है। और इसके अंदर उन्होंने आगे मैकेनिज्म बताया हुआ प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करने का, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे रिटर्न होगी और वो उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, वो भी इसके अंदर मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। सेक्शन 10 के अंदर उन्होंने एडजस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का मैकेनिज्म भी बताया हुआ। सो इस वजह से वो आप पे 499 तफ्तीशी केगा आपकी जजमेंट्स कहती हैं प्रिजम्पशन ऑफ ट्रस्ट दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल है, जबकि आपके पास ये लॉ अवेलेबल है। यू कैन फाइल दिस एप्लीकेशन की ये तो सूद की रकम है जो मेरे से एक्स्ट्रा रकम लेने लगा। सर अगर मैं बात करूं इस सिनेरियो के अंदर जहां पे एक बंदा दूसरे बंदे के साथ मनी लेंडर के साथ एक एग्रीमेंट में आता है और इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ठीक है मैं तुमसे 10 रुपये ले रहा हूँ, मैं 5 रुपये ऊपर एज ए इंटरेस्ट दूंगा। ठीक। अब मेरी उसके साथ एक कम्युनिकेशन है, मेरा एक एग्रीमेंट हो गया, रिटन फॉर्म में आ गया, साइन सिग्नेचर विटनेस से सारा कुछ हो गया। मेरे प्रिंसिपल अमाउंट देने के बाद मेरा दिल बदल जाता है, मैं कहता हूँ मैं इसको 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ? बिल्कुल ठीक। क्या तब भी मैं इस लॉ का सहारा नहीं? यस विशाल, यू नीड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। अगर आपने कोई पैसे दिए हैं किसी कारोबार के लिए और उसके प्रॉफिट के रेशो के हिसाब से आपकी कोई चीज है, यानी आप अंग्रेजी जुबान में देते हो ना प्रॉफिट और इंटरेस्ट के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब आपने 10 लाख रुपए लिए हैं, आपने मुझे 15 लाख रुपए नहीं देनी। अगर तुमने मुझे ये क्या कहते हैं 10 लाख रुपए ना दिए एक महीने बाद, तो तुम ये अपनी गाड़ी मुझे दे दो, गाड़ी 20 लाख रुपए की वैल्यू है। सो ये इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन है।